हम ना ये 6 चैप्टर में से 3 चैप्टर बताएंगे, और अगर आप इस 3 चैप्टर को पढ़ लेते हैं, अगर आप इस 3 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो 32 से 33 नंबर का सवाल आपसे बन जाएगा। और फिजिक्स, तो चलिए सबसे पहले ना हम फिजिक्स के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, फिजिक्स का कुछ बात ऐसा है कि फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश वाला चैप्टर, प्रकाश का प्रवर्तन। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। तो आप दोनों चैप्टरों को तो जरूर पढ़िएगा। तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, छठा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। आपको हम ना ये 6 चैप्टर में से 3 चैप्टर बताएंगे, और अगर आप इस 3 चैप्टर को पढ़ लेते हैं, अगर आप इस 3 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो 32 से 33 नंबर का सवाल आपसे बन जाएगा, और फिजिक्स उससे ज्यादा पूछता भी नहीं है, तो हम लोग आराम से पूरा नंबर ला सकते हैं। सबसे पहला नंबर चैप्टर, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नंबर चैप्टर जो हमारा लाइट वाला चैप्टर है, जो प्रकाश वाला चैप्टर है, इसको तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। अब प्रकाश में अपवर्तन भी और परावर्तन भी, ठीक है ना। तो पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का प्रवर्तन। यहां से 12 से 13 नंबर का सवाल पूछा जाता है। यहां से 12 से 13 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। चाहे आप किसी चैप्टर को पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद सर कौन सा चैप्टर? उसके बाद आता है तीसरा नंबर चैप्टर हमारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है ना। ऐसे अगर प्रकाश के अपवर्तन और प्रवर्तन को अगर अलग अलग करेंगे तो ये चौथा नंबर चैप्टर हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों को हम एक साथ कर दिए तो ये तीसरा नंबर चैप्टर में आएगा। विद्युत धारा जो चैप्टर है ना, वो फिजिक्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहां से परीक्षा में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके हम बात कर रहे हैं, तो ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। और एक सबसे लास्ट वाला चैप्टर प्यारे बच्चे, जिसको हम कहते हैं ना छठा नंबर चैप्टर या 5वां नंबर चैप्टर हम लोग कह सकते हैं। अगर इसको हम तीसरा माने हैं तो ये 5वां नंबर चैप्टर हो जाएगा, ऊर्जा के स्रोत। छोटा तो चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। ये छोटा चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस छोटे से चैप्टर से 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो भाई फिजिक्स में ना आपको सिर्फ ये 3 चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स में बस ये 3 चैप्टर पढ़ना है। अगर ये 3 पढ़ करके जाते हैं तो 10, 20 और 30 से 3 33, यानी कि 30 से 33 नंबर का क्वेश्चन तो आप बना करके आएंगे। और फिजिक्स में अगर इतना बना लिए तो पर्याप्त है, ठीक है ना। यानी कि आप देख रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है कि मानव नेत्र से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उससे भी पूछा जाता है, चुंबकीय प्रभाव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हम फिर से एक बार कहेंगे कि उन सब चैप्टरों को भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। उन सब चैप्टरों को भी नहीं छोड़ना है, समझ में आ रहा है ना। उन सब चैप्टरों को भी नहीं छोड़ना है, उन सब चैप्टरों को भी पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। उन सब चैप्टरों को भी जरूर पढ़ना है, और लेकिन इस सब चैप्टर पर विशेष ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए।